नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आया हूँ आप लोग के सामने। आज मैं आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आश्रम में महाराज रहते हैं और वहाँ पे चूहा बहुत परेशान करता है। महाराज जी के पूजा पाठ के सामग्री को यहाँ वहाँ करते रहता है। तो महाराज जी एक बार चूहे को पकड़े और बोले कि क्यों क्यों ऐसे करते रहते हो तुम। बोलते महाराज मैं बहुत टाइम से चूहा बन के रहा हूँ, क्यों, और मुझे हमेशा मैं भागते रहता हूँ। ये बिल्ली मुझे बहुत परेशान करती है। काश मुझे आप में इतना पावर है, आप मुझे बिल्ली बना देते तो मेरा टेंशन खत्म हो जाता। महाराज जी बोले बस यही तकलीफ है। बोले जा, अब तो बिल्ली बन जा। बिल्ली बन जाता है। बिल्ली बनने के बाद पूरा आश्रम घूमता है। अब होता क्या है, 5-7 दिन के बाद फिर वो बिल्ली महाराज के पास आती है। तो महाराज जी बोलते क्या हुआ। तो बिल्ली बोलती है कि हे महाराज जी, आपने बिल्ली तो बना दिया मुझे, लेकिन मुझे ये कुत्ते आश्रम के बहुत परेशान करते हैं। मैं थोड़ा ही बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ तो कुत्ते मुझे परेशान करते हैं। तो महाराज जी बोलते तो मैं क्या करूँ, बोल क्या तेरी इच्छा क्या है। तो वो बिल्ली बोलती है कि मुझे आप कुत्ता बना दीजिए। तो महाराज बोलते बस यही। तो बोलते जा, कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बनने के बाद वो पूरे आश्रम में घूमती रहती है, और कुत्ता बनने के बाद वो आश्रम के बाहर भी जाने लगती है। आश्रम के बाहर जब जाती है दूसरे जंगल तक जाती है, और जंगल जाते जाते बहुत परेशान होती है। और एक दिन ऐसा होता है कि शेर आ जाता है और शेर दौड़ा लेता है कुत्ते को शेर दौड़ा लेता है। होता ऐसा है कि एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, बार बार कुत्ता परेशान हो जाता है शेर से, और आके महाराज जी के पास बैठता है। महाराज जी को बोलता है हे महाराज जी, आपने मुझे कुत्ता तो बनाया, लेकिन ये शेर मुझे बहुत परेशान करता है। क्यों नहीं, अगर मुझे आप शेर बना देते तो मेरा सारा सरदर्द खत्म हो जाता, सारा टेंशन खत्म हो जाता। हे महाराज जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे शेर बना दीजिए। महाराज ने बोले ठीक है, मैं आपको शेर बना देता हूँ। शेर बना देते हैं और वो जंगल में जाता है, आश्रम के बाहर जाता है, हर जगह जाता है, और बहुत ही सब राजा की तरह रहता है। उसे लगता है बस ये जिंदगी मेरी सबसे अच्छी है। आश्रम में भी अपने घूमते रहता है। जब कोई आश्रम में महाराज जी से मिलने आता तो शेर को देखता है, बोलता है महाराज जी शेर यहाँ पे। बोलता है कुछ नहीं, ये चूहा था, मैंने इसे आशीर्वाद देके शेर बना दिया। ये बात शेर सुनते रहता है, उसे बुरा लगता है। फिर भी वो जंगल में दूसरे दिन घूमते रहता है, तीसरे दिन घूमते रहता है, ऐसे कोई ना कोई और आता है। जब शेर देखता है तो बोलता है अरे महाराज जी ये शेर। तो बोलता है कुछ नहीं, ये चूहा था, इसे मैंने शेर बना दिया, इसको भी जीने की इच्छा थी। ये सब बातें सुनते सुनते शेर क्या सोचता है कि यह तो किसी के सामने भी महाराज जी मेरी इंसल्ट करते हैं। यह सोचते हैं कि यार ये चूहा ही था, मैंने शेर बना दिया, मेरी कहीं ना कहीं इंसल्ट होती है। अब शेर के दिमाग में आता है कि क्यों नहीं, अगर मैं इस महाराज को खा जाऊं तो ये कहानी बताने वाला कोई नहीं रहेगा, मेरी इंसल्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा कि मैंने ही बनाया है। आ जाते हैं, शेर निकलता है और महाराज के आश्रम आता है। जैसे जैसे आश्रम पहुंचता है, महाराज जी को यह बात पता चल जाता है मन ही मन कि ऐसा ऐसा सब होने वाला है, और शेर ने ऐसा ऐसा सोचा है। कैसे पता चलता है, क्योंकि उस चूहे से शेर महाराज जी ने ही बनाया था। जैसे ही आते हैं और शेर बैठता है बगल में, बोलता है महाराज जी मुझे कुछ आपसे बात करना है। शेर सोचता है कि ऐसे बोलने के चक्कर में मैं पंजा मारूंगा और महाराज जी को मार डालूंगा। महाराज जी बोलते हैं 1 मिनट रुक जा। जल लेते हैं और मार देते हैं, बोलते हैं पुनः मूसक भव, और चूहा बन जाता है। मैं आप लोग को ये कहानी क्यों सुनाया, आप लोग को बताता हूं। हमेशा आप इस चीज से मत शर्माइए कि जिसने आपको अगर बनाया है, अगर वो 100 लोग के बीच में, 10 लोग के बीच में किसी के सामने बोलता है कि मैंने बनाया है, तो आपको उसमें इंसल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए। आप में उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आपके माता पिता हमेशा आपको बोलेंगे कि ये छोटा बच्चा था, ये ऐसा ऐसा था, ये बड़ा हुआ है। कितने भी बड़े आप हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए एक बच्चे ही रहेंगे। माता पिता हो, गुरु का भी ऐसे ही है। गुरु से आपने काफी शिक्षा ली है, गुरु हमेशा यही बोलेंगे कि ये मेरे सामने बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो आप इस सब चीजों को आप अपना छोटापन मत सोचिए। आप जिनके साथ रहे हैं बचपन से वो भी ये बात बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें अपनी इंसल्ट फीलिंग नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि मेरी इज्जत निकाली जा रही है। आप जिस माँ बाप ने, जिस गुरुओं ने आपको यहां तक लाया है, वो आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से सब बेकार भी हो सकता है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा था। धन्यवाद।